हेलो गाइस, वेलकम टू डीजेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सेल क्या होता है, उसकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपको प्रोवाइड की गई। साथ ही सेल थ्योरी और टाइप्स ऑफ सेल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द external boundary of the cell, or in simple language we can say that plasma membrane is a outer covering of the cell, है ना। क्या है सेल? कोई भी सेल है उसका आउटर कवरिंग जो होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या बायो मेम्ब्रेन या उसी को लिविंग मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल प्रेजेंट किए। तो आज हम उन्हीं मॉडल्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला मॉडल जो दिया वो दिया ओवर्टन एंड लैंगमुयर नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आज तो हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड बाइलेयर का बना होता है, राइट। लेकिन पहले तो ये नहीं पता था। तो उन्होंने ये देखा तो और बोला कि लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला क्यों, बेसिस क्या था उसका? तो वो ये था कि ओवर्टन ऑब्जर्व दैट लिपिड soluble substances penetrate readily into the cell whereas water soluble substances do not। मतलब जो लिपिड soluble substance थे वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जा रहे थे, लेकिन जो वाटर soluble substance थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जरूर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कहीं पे तो है, इसलिए वो लिपिड को पास होने दे रहा है, लेकिन जो वाटर soluble substance है उसको रिपेल कर रहा है, मतलब अपने से जाने पास होने नहीं दे रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। देन लैंगमुयर ने जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्यूरिफाइड फॉस्फोलिपिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया, ठीक है। और जो सॉल्यूशन बना बेंजीन और फॉस्फोलिपिड का उसको क्या है वाटर सरफेस में लेयरिंग कर दी उसकी, मतलब कि लेयरिंग सैंपल्स ऑफ बेंजीन लिपिड सॉल्यूशन ऑनटू वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पे उसको एक लेयर बना दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि ही फाउंड अ लिपिड फिल्म 1 molecular थिक ऑन वाटर। मतलब कि जब वाटर में जब उसको स्प्रेड किया गया तो बेंजीन जो था वो तो इवोपरेट हो गया, लेकिन जो लिपिड का है एक लेयर बन गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लिपिड जो है एक लेयर में अर्थात मोनो लेयर की तरह प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इन्होंने ये मॉडल दिया। देन नेक्स्ट इज गॉर्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल। तो उन्होंने क्या कहा कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज अ लिपिड बाइलेयर। अब देखो पिछले टाइम तो हमको ये पता चला कि लिपिड जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये भी यहाँ तक पता चला कि वो शायद एक मोनोलेयर में मतलब एक लेयर में प्रेजेंट होता है, ये हमको पता चला। लेकिन इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया गॉटर एंड ग्रेंडल ने, और उन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में जो है लिपिड है वो बाई लेयर मतलब उसके 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दे एक्सट्रैक्टेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होता है जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसके उसको उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। और इन्होंने देखा कि जो सरफेस एरिथ्रोसाइट्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, और उसमें जो उसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उसका पूरा सरफेस एरिया इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो जो लिपिड्स का सरफेस एरिया था वो क्या है, डबल आ रहा था देन द सरफेस एरिया ऑफ द आरबीसी। तो इससे उन्होंने पता चला कि शायद लिपिड का जो है डबल लेयर प्रेजेंट रहता है, तभी तो उसका सरफेस एरिया क्या है, डबल हो रहा है एरिथ्रोसाइट्स का, है ना। जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोगों को, अगर ये है आरबीसी, राइट, तो इसका सरफेस एरिया निकाले तो ये मान लो एक्स आया, ठीक है। लेकिन इसी में जो लिपिड थे तो उसको इन्होंने स्प्रेड किया और उसका भी सरफेस एरिया निकाला, तो ये क्या है 2x मतलब डबल हो गए, है ना। तो ऑफकोर्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर और ऐसे 2 लेयर डबल लेयर प्रेजेंट रहता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ऐसा इन्होंने सोचा। और इन्होंने फिर कहा कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज अ लिपिड बाई लेयर। ओके, देन नेक्स्ट इज डेवसन एंड डेनियली। ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सैंडविच मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको सैंडविच और ट्राई लैमेलर मॉडल भी कहा जाता है। ट्राई लैमेलर इसलिए कि इसमें 3 लेयर होते हैं, आउटर प्रोटीन, बीच में जो है मिडिल वाला लिपिड लेयर, और इनर प्रोटीन, इसलिए इसको ट्राई लैमेलर मॉडल भी कहा जाता है।
सैंडविच इसलिए क्योंकि दो प्रोटीन लेयर के बीच में ये लिपिड लेयर सैंडविच्ड है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जैसे कि मैंने बताया, आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन एंड मिडल वाला लिपिड बाइलेयर। देन मोलिकुलर लिपिड लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि लिपिड का लेयर जो है सैंडविच्ड रहता है बिटवीन द आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। तो डेवसन एंड डेनियली ने सैंडविच लेयर प्रेजेंट किया। देन नेक्स्ट इज रॉबर्टसन मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिम जो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल या सेल जो हैं उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो सेम होता है, इसलिए यूनिट मतलब एक जैसा, है ना। तो सारे सेल्स के जो मेम्ब्रेन जो हैं एक जैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये सिमिलर होते हैं। बस इसका कंपोजिशन जो है या साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है सिमिलर होता है, ऐसा कहना था रॉबर्टसन का। तो उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रेजेंट किया। नेक्स्ट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको दिया सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन अ लिपिड बाइलेयर एज मोज़ाइक पैटर्न। जो प्रोटीन जो है वो मोज़ाइक पैटर्न में थे एकदम, वो जो प्रोटीन है स्टेबल नहीं थे, ठीक है। वो जो है वेरी मतलब वो अपना जगह चेंज कर सकते हैं, बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस मॉडल के द्वारा ही हमको पता चला। जो प्रोटीन जो है वो स्टेटिक नहीं होते, वो मतलब कि मूव करते हैं इधर से उधर, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो कैरियर प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, कंफर्मेशन चेंजेस, तो वो मोज़ाइक पैटर्न में प्रेजेंट रहते हैं। सो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज लाइक अ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इन्होंने कह दिया कि एक फॉस्फोलिपिड का सी है जिसमें बीच बीच में क्या है, प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट है। इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। इसका ये देख लेते हैं हम लोग डायग्राम। ये देखो, ये जो है लिपिड है, एक लेयर लिपिड का ऊपर में, एक लेयर लिपिड का नीचे में, और ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन्स थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोटीन्स थे, मतलब एक बोल सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स जो बाहर प्रेजेंट हो, और ये क्या है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये बीच वाले, है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के मॉडल डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, क्योंकि ये जो है मेम्ब्रेन की बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा था। देन नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे कि आपने देखा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में दो टाइप्स के प्रोटीन, एक क्या थे पेरिफेरल प्रोटीन्स, और जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, जो मेम्ब्रेन के पेरीफेरी में मतलब आजू बाजू में बगल में ऐसे, चाहे इनर साइड हो चाहे आउटर साइड हो, प्रेजेंट रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। जैसे कि प्रेजेंट ऑन पेरीफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन, बाउंड टू द मेम्ब्रेन प्राइमरीली बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की है। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से कैसे बाउंड होते हैं, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों ही बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जितना कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतना नहीं है। तो ये क्या है, वीक बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आरबीसी का एग्जाम्पल लेके, अगर आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो स्पेक्ट्रिन और एंकारिन नाम के पेरिफेरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। देन हाँ, और एक चीज़ और कि जो ये है वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इनको नॉर्मल सॉल्ट ट्रीटमेंट दे के क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है पेरिफेरल प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देन नेक्स्ट इज इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये क्या है, जो बीच में प्रेजेंट रहते हैं, ये मेम्ब्रेन है इसके ये बीच में प्रेजेंट हो गया है, ये थोड़े मतलब इंटीग्रल इंट्रिंसिक बीच में जो प्रेजेंट रहता है उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो है ये मेनली क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को पार करते हुए जाते हैं। एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर में एम्बेडेड रहते हैं। बाउंड टू द मेम्ब्रेन वेरी टाइटली, ये जो क्या है थोड़े टाइटली, मतलब जैसे कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे वीक फोर्सेस से बाउंड थे पेरिफेरल प्रोटीन्स, यहाँ पे ये जो है थोड़े टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एम्फीपैथिक। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है जो आरबीसी जो है उसमें ग्लाइकोफोरिन एंड बैंड 3 नाम के इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।